हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जीके क्लासेस में स्वागत है। आज 24 फरवरी 2024 आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निर्देशक मंडल में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है सलील परेख। सलील परेख इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब देखिए, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम क्या है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक और व्यापारिक गठबंधन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की पहल यानी इनिशिएटिव डिजिटल व्यापार, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना और दोनों देशों में व्यवसायों और सरकारों के लिए सहयोगी वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करना। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सलील परेख। अब देखिए अदर ऑप्शन, निखिल जोशी ये बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। वीरेंद्र बंसल ये एसबीआई कैपिटल के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। और संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अब देखिए हाल ही में नियुक्त हुए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आशीष विजयकर को एसबीएम इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एमआर कुमार को बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन श्रीधर को इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड के अंशकालिक गैर आधिकारिक निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अबारुमन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है एस राजीव कुमार। यानी एएस राजीव कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए राजीव कुमार। अब देखिए अदर ऑप्शन, वेंकटचलम एच ये कौन है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रवि कुमार झा एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ हैं। और विजय कुमार चौधरी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एएस राजीव कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले एएस राजीव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। सीबीसी अधिनियम यानी एक्ट के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग 3 सदस्यीय निकाय का बना होता है, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग और 2 सतर्कता आयोग होते हैं। जहां प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, वहीं अरविंद कुमार अगस्त 2022 से सतर्कता आयुक्त हैं। अब देखिए, निट्टूर श्रीनिवासन राव को 1964 में भारत के पहले सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। मनोहर जोशी 1995 से
1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती के 16वें संस्करण का आयोजन 22 से 25 फरवरी तक कहां किया जा रहा है? और इसका आंसर क्या होगा? मालदीव। यानी भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती के 16वें संस्करण का आयोजन 22 से 25 फरवरी तक माले मालदीव में किया जा रहा है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मालदीव। और बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में इस बार शामिल हुआ है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्र सरकार ने मछुआरों की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजों को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना लाख रुपया किया है? और इसका सही आंसर है 5 लाख रुपया। यानी केंद्र सरकार ने मछुआरों की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजों को 1 लाख रुपया से बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 5 लाख। देखिए, भारत सरकार ने देश के मछुआरों के लिए विभिन्न बीमा योजना शुरू करने की पहल की है। भारत सरकार ने मछुआरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। देश में 3 करोड़ मछुआरे परिवार हैं और 8,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। मछली और मत्स्य पालन के निर्यात का कुल मूल्य 60,000 करोड़ रुपया है और भारत सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपया करने का लक्ष्य रखा है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 13वें भारतीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम के उद्घाटन कहां किए हैं? और इसका सही आंसर है कोलकाता। यानी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 13वें भारतीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम के उद्घाटन कोलकाता में किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। कोलकाता कहां? न्यू टाउन कोलकाता के विश्व बांग्ला कॉन्फ्रेंस सेंटर में। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। यानी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है जो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं? और इसका सही आंसर है जेनेट शॉपमैन। यानी जेनेट शॉपमैन ने भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेनेट शॉपमैन। अब देखिए अदर ऑप्शन, वीरेंद्र बंसटू। वीरेंद्र बंसटू ये कौन है? इंडियन ओमेन वॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। अमल मजूमदार ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। और लागमाओ चाओदेवी ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 19 से 22 सितंबर 2024 तक कहां होगा? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 19 से 22 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में होगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन। यानी टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बने हैं।
अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने थे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, रविचंद्रन अश्विन। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। यानी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन आईआईटी गुवाहाटी द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने एडुरोड के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। इस पायलट प्रशिक्षण संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देना है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पद्मश्री पुरस्कार विजेता अमीन यासीन का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? और इसका सही आंसर है रेडियो। यानी पद्मश्री पुरस्कार विजेता अमीन यास्मीन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध रेडियो से था। यानी ये एक रेडियो प्रस्तुतकर्ता थे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रेडियो प्रस्तुतकर्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 23 फरवरी को। यानी विश्व शांति और समझ दिवस 23 फरवरी को मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 23 फरवरी। और 2024 का इसका थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस, आवर कमिटमेंट टू द ग्लोबल गोल। यानी शांति के लिए कार्रवाई, विश्व वैश्विक लक्ष्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। अब 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एसबीएम बैंक इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है आशीष विजयकर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आशीष विजयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक यानी पार्ट टाइम गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है एम.आर. कुमार। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एम.आर. कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्ट टाइम गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है श्रीनिवासन श्रीधर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीनिवासन श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूको बैंक में अंशकालिक यानी पार्ट टाइम गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अराबोमुदन कृष्ण कुमार। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अराबोमुदन कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित 30वीं जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत की महिला जूनियर साइकिलिंग टीम ने स्प्रिंट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? और इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। यानी इसका सही आंसर हो जाए ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां होगा? और इसका सही आंसर है कोलंबो, श्रीलंका। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोलंबो, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्यों में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्र पार्क का निर्माण आधारशिला रखे? और इसका सही आंसर है गुजरात। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैश्विक निवेश सलाहकार फॉर्म जेफरीज के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? और इसका सही आंसर है 2027, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर दोनों देशों ने एक संयुक्त लोगो का अनावरण किया और सुरक्षा और नई तकनीकी सहित नए क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए? और इसका सही आंसर है डेनमार्क, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान मंत्रालय के अनुसार देश में खनिज उत्पादन दिसंबर 2022 के मुकाबले में दिसंबर 2023 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? और इसका सही आंसर है 5%, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के वैश्विक एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहां किया जाएगा? और इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम, यानी भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना विशाखापट्टनम में किया जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के लिए सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में कौन से स्थान पर है? इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका सही होगा लक्षित देश के रूप में कौन से स्थान पर है? और इसका सही आंसर है 80, यानी 80वें स्थान पर है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चिंतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 22 फरवरी को, यानी विश्व चिंतन दिवस हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 22 फरवरी।